आज चारा चोर का जो उन्होंने बात किया तो कहीं ना कहीं सच है। पूरा बिहार जान रहा है कि वो चारा चोर का बेटा है, कि फौजी का बेटा तो फौजी का बेटा कह रहा है, कोई चारा चोर का बेटा तो कह रहा है, तो वो अकेले थोड़े कर रहा, हम भी कर रहे हैं। हम लोग भी कंस की सरकार मानते हैं और जो लोग बिहार को बिगाड़ने का काम करेगा उसके लिए रिलाई जारी रहेगा। आज यहाँ पे रेप होता है तो जो रेप करने वाला जो रेपिस्ट होता है ना, उसके घर में इस तरीके से कुर्की जब्ती नहीं होती है, ठीक है। एनएसए जैसा बड़ा सा एक एक्ट लगा दिए और कहीं ना कहीं आपने अपना जो है राक्षस वाला रौद्र रूप दिखाया। और वहाँ तो बहुत सारे मीडिया गए थे तो उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा, हमारे भाई पे एनएसए क्यों लग गया। लीजिए कि वो कहीं ना कहीं शड़ा मिल गया है, घंटी बज रहा है, टन 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 हो रहा है। अब गिरेगी 180 दिन का इंतजार है हम लोग को। पूरा युवा मिलकर हम लोग सरकार गिराएंगे और मनीष कश्यप के साथ है, मरते दम तक उनके साथ रहेंगे मनीष कश्यप के साथ। सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप 9 महीने के बाद जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आते ही वो सबसे पहले द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर पर जाते हैं, उन्हें नमन करते हैं, वहाँ के लोगों से बोलते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ललकारते हुए वही बोलते हैं, वही जुनून में रहते हैं और जोश में बोलते हैं कि ये सरकार जो है ये कंस की सरकार है, इस कंस की सरकार को बिहार के लोगों को बदलना होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ युवा है, इनसे हम बात करेंगे क्या वाकई में बिहार में कंस की सरकार है, क्या वाकई में बिहार सरकार को बदलना होगा। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा, सबसे पहले ये बताइए, मनीष कश्यप बोले थे कंस की सरकार है, आप लोग मानते हैं कि नहीं? हम लोग भी कंस की सरकार मानते हैं और जो लोग बिहार को बिगाड़ने का काम करेगा उसके लिए रिलाई जारी रहेगा। रिलाई जारी रहेगा? हाँ, रिलाई जारी रहेगा। कंस है कौन? कंस है वो खुल कर नहीं बोलना चाहेंगे, कंस तो बहुत हैं। हमारा भाई मतलब पूरा सरकार कंस है? पूरा सरकारी कंस है। और जब मनीष कश्यप बोले थे कि जाकर वीडियो बनाए थे भाजपा वाले के ऊपर, जब सरकार थी तो भाजपा वाले तो एक भी केस नहीं किया। जब बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार थी उस समय भी कोई भाजपा वाले केस नहीं किया। तो जहाँ तक जो केस किए वो तो गलत है। हम लोग 24 में और सरकार बदलने का काम करेंगे। बिहार में कुछ नहीं किए हैं नीतीश बाबू, तो अब सुन लीजिए, गद्दी के सीएम कोई बनेगा तो मनीष कश्यप बनेगा। मेरे पास 2 चेहरा है, एक मनीष कश्यप है, एक चिराग पासवान है। हाँ। दोनों में अगर हम लोग मनीष कश्यप बोलना चाहेंगे तो अभी हम लोग उनको फिलहाल माइक पर देखना चाहेंगे और जैसा मनीष कश्यप चाहेंगे वैसे हम लोग पूरा बिहार मिलकर भैया के साथ मिलकर बिहार बदलने का काम करेंगे। पूरा बिहार बदलना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जैसा कि आपने बोला कि कंस का सरकार है, ठीक है, मनीष कश्यप ने कहा था। हाँ, मनीष कश्यप ने कहा था, मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है। क्यों है, कैसे है, इस बात का जवाब आप ले लीजिए। जब किसी भी लड़की का, ठीक है, आज यहाँ पे रेप होता है तो जो रेप करने वाला जो रेपिस्ट होता है ना, उसके घर में इस तरीके से कुर्की जब्ती नहीं होती है, ठीक है। और मनीष कश्यप के घर में जो है कहीं ना कहीं उनके मतलब कि जितने भी मतलब कि पटीदार हैं, ठीक है, सारे के बीच में बंटवारा हो चुका था, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप का नहीं, उनके बड़े पापा का, उनके छोटे पापा का, सभी का कुर्की जब्ती हुआ, ठीक है। जिस तरीके से मनीष कश्यप ने इतना बड़ा जो है मतलब कि देशद्रोह वाला काम तो नहीं किया था, किसी का रेप नहीं किया था, किसी का मर्डर नहीं किया था। सरकार ने एनएसए लगाकर तो ये साबित कर दिया था ना कि वो देशद्रोही है। तो सरकार लगा करके सरकार जो लगा करके साबित किया, कहीं ना कहीं आज कोर्ट जो है हाँ सफल नहीं हो पाया। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो ये भी तो एक कहीं ना कहीं कंस का रूप है ना, कि आप गलत इल्जाम में किसी को जो है काला पानी का सजा दे दिए, एनएसए जैसा बड़ा सा एक एक्ट लगा दिए और कहीं ना कहीं आपने अपना जो है राक्षस वाला रौद्र रूप दिखाया और कहीं ना कहीं आपने अपने पॉलिटिकल पावर का जो है ना इलीगल तरीके से यूटिलाइज किया, ठीक है। तो ये कंस का रूप नहीं है तो और क्या है? देखिए, मतलब आप तेजस्वी बाबू एनएसए इसलिए लगवाए थे। तेजस्वी बाबू क्यों से लगा? मैं बता रहा हूँ, तमिलनाडु में मैं बता रहा हूँ, जब मनीष कश्यप तेजस्वी बाबू के बारे में बोले थे कि तुम्हारे मैं 180 में सरकार गिरा देंगे, तो तेजस्वी बाबू इसलिए एनएसए लगवाए थे क्योंकि उनके हाथ में तो पुलिस है, कोर्ट थोड़े उनके हाथ में, कोर्ट को बोलेंगे हाथ में पुलिस है। मनीष देखिए, अभी तो हमारे तेजस्वी बाबू कहा पुलिस है क्योंकि सरकार अभी है। तेजस्वी के हाथ में पुलिस है, आप लोग कैसे कह रहे हैं? बिहार के भी मुख्यमंत्री है ना, वे जो चाहेंगे बिहार में होगा। मुख्यमंत्री के हाथ में पुलिस नहीं होती है, पुलिस जो होती है गृह मंत्रालय के हाथ में होती है और गृह मंत्रालय जो है नीतीश कुमार के हाथ में। तमिलनाडु केस इसलिए किया था, एनएसए लगवाया था क्योंकि तमिलनाडु में गरीब के लिए उठाए थे, आवाज उठाए थे, इसलिए लगाए थे। तो बाकी पत्रकार लोग भी तो तमिलनाडु जाकर बनाए थे वीडियो, उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? हमारा भाई कहा जा रहा है कि 2 राज्यों में आपसी लड़ाई लगवा रहे थे मनीष कश्यप, स्क्रिप्टेड वीडियो बना करके, उन पर यह आरोप था। भैया लड़ाई, वहाँ तो बहुत सारे मीडिया गए थे तो उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? हमारे भाई पे एनएसए क्यों लग गया? और 9 महीना झूठा केस फंसा कर उस पर एनएसए, वहाँ फैलना केस डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि तेजस्वी बाबू बोले थे कि हम इलेक्शन बाद बाहर आएंगे,
तो हमारा भाई 2024 से पहले ही निकल गया है और ये बिहार में अब खेला होगा 2024 में खेला होगा। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आज भी लाइव आकर के मनीष कश्यप ने कहा है कि हम चारा चोर के बेटे थोड़ी ये झुकने वाले नहीं हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्यों बोले हैं इसका आपने मतलब कि अंदर जाकर के इसका कोई रिव्यू नहीं लिया? कहीं ना कहीं आज चारा चोर का जो उन्होंने बात किया तो कहीं ना कहीं सच है, पूरा बिहार जान रहा है कि वो चारा चोर का बेटा है और वो कहीं ना कहीं फौजी का बेटा है। तो जो है जो अपना सच्चाई में जो अपना है, जैसे कि फौजी का बेटा तो फौजी का बेटा कह रहा है, कोई चारा चोर का बेटा तो कह रहा है, तो वो अकेले थोड़े कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है। और दूसरी बात जो है कहीं ना कहीं आज उन पर जो तमिलनाडु में NSA लगा या फिर कहीं ना कहीं उनका जो ये जो तेजस्वी यादव का कहना था, चाहे कि बिहार सरकार का ये कहना था कि गलत वीडियो उन्होंने वायरल किया, ये मुद्दा नहीं था। मुद्दा क्या था कि तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो है आने वाले टाइम में जो है उनके कुर्सी का दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं NSA लगवाया या उनको जो है जेल में डालने की साजिश करी। अच्छा, मनीष कश्यप आज भी लाइव आकर के बोले कि अभी तो 2-3 दिन हो गया, 180 दिन में सरकार गिराने की बात हुई थी, आप लोग गिन लीजिए 2-3 दिन हो चुका है, 180 दिन गिनिए सरकार गिरेगी, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार का तो गिर गया ना, नीतीश कुमार का तो गिर गया, ललन सिंह पलट गए, अभी नहीं पलटे हैं, नहीं तो वापस ले लिया। बस समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं इशारा मिल गया है, घंटी बज रहा है, घंटी बज रहा है, टन 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 हो रहा है, कहीं ना कहीं तूफान से आने वाली शांति है ये, ठीक है। सरकार गिरने की घंटी बज रही है। सरकार अब गिरेगी, 180 दिन का इंतजार है हम लोग को। पूरा युवा मिलकर हम लोग सरकार गिराएंगे और मनीष कश्यप के साथ है, मरते दम तक उनके साथ रहेंगे मनीष कश्यप के साथ, जब तक जिंदगी है तब तक दम तक मनीष कश्यप के साथ रहेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि 180 दिन में सरकार जिस तरीके से मनीष कश्यप ने कहा सरकार गिरा देगा, वाकई में 180 दिन गिन लीजिए सरकार गिरने वाला है। जिस तरीके से आपको ये लोग कह रहा है कि जिस तरीके से ललन सिंह जो है, अब जो घंटी बज रही है जदयू में सरकार गिराने को लेकर के, वो सरकार 180 दिन के अंदर गिरेगी जो मनीष कश्यप ने वादा किया था। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स को जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।